हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी के द्वारा आयोजित जूनियर लीगल ऑफिसर एग्जाम 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे भी हमारा यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है तो आप सभी का सपोर्ट जो है पूरा चाहिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, आरपीएससी 70,579 में से 20,591 ही परीक्षा देने पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा विश्लेषण बताऊंगा कि एग्जाम से पहले जो था वो क्या स्थिति थी, कितने अभ्यर्थियों में एक पद के पीछे दौड़ थी, और एग्जाम संपन्न होने के बाद क्या पोजीशन है, कितने अभ्यर्थियों में एक पद के पीछे जो है वो दौड़ है, और पहली पारी के अंदर कितने अभ्यर्थी जो थे वो उपस्थित रहे थे, दूसरी पारी के अंदर कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे थे। पूरी डिटेल से मैं इस चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा 2023 अजमेर में 23.67 ने ही दी परीक्षा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में भी बनाए परीक्षा सेंटर। तो पूरे राजस्थान के अंदर 4 जिलों के अंदर एग्जाम सेंटर बनाए गए थे इस एग्जाम के लिए, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो एग्जाम से पहले की बात करें तो एग्जाम से पहले जो था वो टोटल जो पद थे इस परीक्षा के अंदर वो 140 थे, और जो अभ्यर्थी थे टोटल वो थे 70,579, यानी प्रति एक पद के लिए 504 अभ्यर्थियों में दौड़ थी। ठीक है, अगर बात करें 2013 की जो जूनियर लीगल एग्जाम हुई थी उसकी, तो उसके अंदर टोटल जो पद थे वो 150 थे, जबकि अभ्यर्थी जो थे वो थे 20,016, यानी टोटल जो एक पद के पीछे दौड़ थी वो थी 133 अभ्यर्थियों की। ठीक है, ये तो है एग्जाम से पहले की स्थिति प्लस 2013 की जो एग्जाम थी उसके साथ में कंपटीशन की बात। अब बात करते हैं जो अब कल जो ये परीक्षा जो है 4 अलग अलग जिलों के अंदर आयोजित की गई है, तो इसके अंदर क्या पोजीशन रही है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करें अगर पहली पारी की, तो पहली पारी के अंदर कुल जो परीक्षार्थी थे वो तो थे 17,579, और पहली पारी के अंदर उपस्थित रहने वाले जो अभ्यर्थी है वो है 20,498, यानी उपस्थिति का जो प्रतिशत रहा है वो 29.4% रहा है। बात करें सेकंड पारी की ओवरऑल पूरे राजस्थान की, तो कुल परीक्षार्थी थे 17,579 और उपस्थित जो थे 20,591। तो सेकंड पारी के अंदर जो अभ्यर्थियों का उपस्थिति का प्रतिशत रहा है वो 29.17 रहा है। ठीक है, अगर इसके अंदर अपन ये भी देखें कि सबसे अधिक उपस्थिति किस जिले के अंदर रही है, तो सबसे अधिक उपस्थिति जो है पहली पारी और दूसरी पारी दोनों पारियों के अंदर ही जयपुर जिले के अंदर रही है। जयपुर जिले के अंदर पहली पारी में 31.71% अभ्यर्थी उपस्थित थे और दूसरी पारी के अंदर 31.87% अभ्यर्थी उपस्थित थे। और सबसे कम उपस्थिति जो रही है वो पहली पारी के अंदर अजमेर में 23.67 और दूसरी पारी के अंदर भी अजमेर में 23.72। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अब जो एक पद के लिए जो अभ्यर्थियों की दौड़ है वो 504 अभ्यर्थियों से घट करके और कितने अभ्यर्थियों पर आ गई है, 146 अभ्यर्थी के लगभग आ गई है। यानी एग्जाम से पहले एक पद के पीछे जो दौड़ थी वो 504 अभ्यर्थियों में थी, और एग्जाम संपन्न होने के बाद अब ये जो दौड़ है वो है एक पद के पीछे 146 अभ्यर्थी। ठीक है, तो पूरी न्यूज़ क्या है वो आप और विस्तार से समझिए। अगर आप इस भर्ती परीक्षा के अंदर शामिल हुए हैं या भविष्य के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ये देखिए, आरपीएससी द्वारा आयोजित जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा 2023 का आयोजन शनिवार को किया गया। इस परीक्षा के लिए 70,579 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से प्रथम पेपर में 20,498 और दूसरे पेपर में 20,591 ने परीक्षा दी, यानी पहले पेपर में 29.4 और दूसरे में 29.17% परीक्षा में शामिल हुए। इस परीक्षा में अजमेर में 1/3 अभ्यर्थी भी शामिल नहीं हुए। इस परीक्षा के लिए अजमेर में कुल 14,998 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, लेकिन परीक्षा देने महज 3,534
यानी 23.67% ही पहुंचे। शनिवार को पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक हुई। इस पारी में कुल 14,928 अभ्यर्थियों में से 3,534 ही परीक्षा देने पहुंचे। 11,394 गैर हाजिर रहे। देखो कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो वो एग्जाम देने नहीं पहुंचे। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई दूसरी पारी की परीक्षा में 3,541 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। गैर हाजिर अभ्यर्थियों की तादाद 11,387 रही। दूसरी पारी में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 23.72% ही रहे। तो ये देखिए सेकंड पारी के अंदर तो बिल्कुल जो है नील बट्टा सन्नाटा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बाद देख सकते हैं आप अजमेर में 14,928 को बुलाया, आए 3,534 अभ्यर्थी। आरपीएससी द्वारा परीक्षा अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में कराई गई थी। जयपुर में पहली पारी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की तादाद 31.71% रही। जोधपुर में 29.29% और उदयपुर में 26.60% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दूसरी पारी में जयपुर में 31.87, जोधपुर में 29.29 और उदयपुर में 26.99% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस लिहाज से अजमेर में सबसे कम 23.67 और 23.72% उपस्थिति रही। ये एक सेंटर है। देखिए गुजराती स्कूल सेंटर पर प्रवेश नहीं देने पर विवाद। गुजराती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सुबह की पारी में सुबह 9 बजे का समय दिया था, लेकिन 5 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिए। एक अभ्यर्थी ने बताया कि वह 7:58 बजे ही पहुंच गया था, लेकिन प्रवेश नहीं दिया गया। उसने बताया कि हम करीब 30 अभ्यर्थी थे, सभी ने गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन प्रवेश नहीं दिया गया। मोहनराम, नेह श्रीवास्तव, जीतू शर्मा, रविकांत सहित अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि इस मामले में आरपीएससी हेल्पलाइन नंबर पर भी बात की। वहां से कहा गया कि रिक्वेस्ट कर लो, प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई बात नहीं मानी, हमें प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन एक लड़की जो 8:41 बजे पहुंची उसे प्रवेश दे दिया गया। इसका वीडियो भी बनाया गया है। सभी ने मांग की है कि सेंटर पर तैनात सभी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये तो एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जाम से पहले जो है इस भर्ती परीक्षा के बारे में क्या जो है पूरी डिटेल है, पूरा एनालिसिस है, वो देखिए आप। ये भास्कर, दैनिक भास्कर की न्यूज है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। भास्कर एनालिसिस। कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 70,579 अभ्यर्थी बैठेंगे। एक पद के लिए 500 अभ्यर्थी दौड़ में। ये एग्जाम से पहले का खाका है, ठीक है। बाकी तो एग्जाम संपन्न होने के बाद तो जो है ये जो एक पद के लिए दौड़ अभ्यर्थियों की, ये 500 अभ्यर्थियों के स्थान पर कितने अभ्यर्थियों तक सिमट गई है? 146 अभ्यर्थियों तक सिमट गई है, ठीक है। तो ये एग्जाम से पहले की देखिए आप 2013 वाली भर्ती के साथ में इसका कंपैरिजन किया गया है। पूरी डिटेल देखिए आप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करीब 10 साल बाद कनिष्ठ विधि अधिकारी पदों के लिए दूसरी भर्ती परीक्षा शनिवार से आयोजित की जा रही है। 140 पदों के लिए हो रही इस परीक्षा में 70,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी प्रत्येक पद के लिए 500 से अधिक अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। 10 साल पूर्व हुई भर्ती के लिए आयोग को 3 गुना कम यानी 20,000 ही अभ्यर्थियों के आवेदन मिले थे। ये चौंकाने वाले तथ्य दोनों भर्तियों के आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आए हैं। 2013 में पद 150 अभ्यर्थी थे, 20,000। देखिए आयोग द्वारा 2013 में ली गई कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 150 पदों के लिए हुई थी। इन पदों के लिए आयोग को 20,016 अभ्यर्थियों के आवेदन मिले थे, यानी एक पद के लिए कुल 133 अभ्यर्थी दौड़ में थे। कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती के लिए आयोग ने 5 जुलाई को विज्ञापन जारी कर 9 अगस्त तक आवेदन लिए। कुल 140 पदों के लिए 70,584 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस हिसाब से प्रत्येक पद के लिए 504 अभ्यर्थी दौड़ में हैं, लेकिन वर्तमान में 146 अभ्यर्थी दौड़ में हैं, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने ये
पहले भी 4 पेपर थे, अब भी 4 पेपर ही होंगे। इसके अंदर जो पेपर का पैटर्न है वो किस प्रकार का है वो आप इसमें देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी एग्जाम में बैठ चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन जो अभ्यर्थी एग्जाम में नहीं बैठे हैं वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अंदर मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। आयोग ने 2013 में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पदों के लिए 2 दिन परीक्षा आयोजित की थी। 4 व 5 जून 2014 को परीक्षा ली गई थी। कुल 4 पेपर लिए गए थे। इनमें पहले 3 पेपर प्रत्येक 50-50 अंकों के थे। 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। चौथे पेपर में पार्ट ए व बी क्रमशः 25-25 अंकों के थे। इनमें दोनों में 75-75 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार भी 4 पेपर ही होंगे। पूर्व की भांति ही सभी प्रश्न पत्र 50-50 अंकों के होंगे। इनमें 3 प्रश्न पत्र जॉब से संबंधित और चौथा पेपर 2 भागों में बटा होगा। ये पेपर सामान्य हिंदी व सामान्य अंग्रेजी के होंगे। इसके बाद देखिए, पहले 8 माह तैयारी को मिले थे, इस बार 2.5 महीने ही मिले हैं। आयोग ने 2013 की भर्ती परीक्षा के लिए सितंबर 2013 में आवेदन भराए थे। परीक्षा का आयोजन जून 2014 में किया था, अर्थात अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए 8 महीने से अधिक का समय मिला था। इस बार आयोग 4 व 5 नवंबर को परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस हिसाब से करीब 2.5 महीने ही तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को दिए गए हैं। तो पिछली भर्ती की तुलना में इस भर्ती के अंदर अभ्यर्थियों को एग्जाम की प्रिपरेशन का जो टाइम मिलना चाहिए था वो भी बहुत कम मिला है। जहां पिछली भर्ती की तैयारी के अंदर 8 महीने का समय दिया गया था, वहां इस बार जो है मात्र 2.5 महीने ही अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए दिए हैं। शायद कम उपस्थिति का एक कारण ये भी है। तो ये थी आपके लिए जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए और भर्ती परीक्षाओं पर कोर्ट केस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।